फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग का हलवा। शादी हो या पार्टी हो, कोई कार्यक्रम हो, मूंग के हलवा के बगैर सुनी रहती है। और मूंग का हलवा शादी वगैरह में बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे शादियों वाला मूंग का हलवा। तो फ्रेंड्स, ऊषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम बना रहे हैं मूंग का स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवा। तो मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए तो 400 ग्राम मूंग की दाल ले लिए हैं। मूंग की दाल धुली हुई है और इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे और फुला देंगे पानी में। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे और बड़े बर्तन में डाल करके और अच्छी तरह से धोना है, जिससे कि दाल की सारी गंदगी निकल जाएगी। तो ये दाल को हम 3 पानी से धो कर साफ़ कर लिए हैं और इसमें अब ढक्कन से हम ढक देंगे और ढक करके इसे 1 घंटे करीब फूलने देंगे। तो ये दाल हमारी फूल चुकी है। अब हम सामग्री देख लेते हैं। तो 400 ग्राम दाल के लिए हम 1 पाव खोवा रखे हैं और 1 पाव ही शक्कर है, 1 गिलास दूध है, किशमिश, काजू, बादाम और घी, और साथ में 10-12 इलायची के दानों को कूट लिया है और कुछ केसर के धागे हैं। अब हम चल रहे हैं दाल पीसने की ओर। तो मिक्सर जार में हम मूंग की दाल को डाल करके और पीसेंगे। दाल को हमें एकदम चेक कर लेते हैं कैसी पीसी है दाल। अभी नहीं हो पाई है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि दाल में पानी कमी है। मूंग की दाल है, पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें हम यहाँ पर 2-3 चम्मच पानी डालेंगे। अब दाल पिस गई है, उसको निकाल लेते हैं। और उसी जार में जो बची हुई दाल है उसको भी डाल करके पीसेंगे। दाल पूरी पीस लिए हैं, अब इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब ये रही हमारी सामग्री। दाल पीस लिए हैं। अब ये देखिए, आप देखिए दाल जो है तो दरदरी पीसी हुई है। हमें इतनी ही दरदरी पीसना, बहुत चिकनी नहीं करना है और ज़्यादा दरदरी भी नहीं रहने पाए, हल्का दरदरापन रहे दाल, ये हमें इतनी पीसना है। अब बनाने की तरफ चलते हैं। तो हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई गर्म होते ही 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। और घी के गर्म होने के बाद हम यहाँ डालेंगे मेवे तलने के लिए। तो ये बादाम, काजू और किशमिश, तो हम 3 मेवे लिए हैं। आप चाहें तो मेवे और भी जो कुछ भी चाहें डाल सकते हैं। और मेवों को एकदम लो फ्लेम में भूनना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रहे, ऐसा एकदम धीमी आंच हो, जिससे कि मेवे अंदर तक अच्छी तरह से तल जाएं। तो मेवे तल गए हैं और मेवे को तलने में 1-1.5 मिनट लगा है मुझे। तो मेवे तल करके अब निकाल लेते हैं। और शेष बचे हुए घी में ये मेवे तल गए हैं और शेष बचे हुए घी में हम ये पीठी, यानी कि पीसी मूंग की दाल डाल देते हैं। इसे हम मूंग की पीठी भी कहते हैं। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है।
बराबर चलाते रहना है जिससे कि उसमें गुलथी नहीं पड़ने पाए। यानी अगर हम रुक जाएंगे तो पीठी में गुलथी आ जाएगी। इस तरह से दबाते हुए अच्छे से चला चला के भूनेंगे। और हाँ, अगर लगता है कि घी कम है तो घी बीच बीच में डाल दें, क्योंकि इसकी हलवे में घी की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो भूनते हुए मैं पहले 2 चम्मच घी स्टार्टिंग डाली थी और भूनते 2 चम्मच घी और डाल चुकी हूँ। इसको भूनने में 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, भूनता जा रहा है और इसका कलर चेंज हो रहा है। इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। करीब 25 मिनट हो गए हैं और दाल अब भुन गई है। दाल का कलर आप देख सकते हैं, दाल कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये हमारे परिवार के हिसाब से ज़्यादा है मूंग की दाल, तो इसकी हम भुनी हुई दाल निकाल लेते हैं और बाकी बची हुई दाल की हम बनाएंगे हलवा। यहाँ पर अब हम डालेंगे दूध। तो हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मूंग की दाल की हलवा अगर आसानी से बनाना हो तो हमें जब भी फुर्सत हो हम मूंग की दाल को इस तरह से भून करके और फ्रिज में रख सकते हैं। फिर जब भी 1 महीने तक रखा जा सकता है और जब भी इच्छा हो तो उसको निकालिए और आसानी से हलवा बनाइए। 5 मिनट में हलवा तैयार। कभी में अब हम डाल देंगे शक्कर 250 ग्राम। अच्छी तरह से मिलाइए, उसमें शक्कर घुल जाएगी। देखिए करीब मैं 3 मिनट चलाई हूँ, शक्कर घुल के तैयार हो गई है। और शक्कर घुल के और पक जाने से क्या होता है कि वो चाशनी में तैयार हो जाती है उसी में। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर खोवा। खोवा को अच्छी तरह से मिला देंगे। पूरी गुलथियाँ फूट जाए, खोवा एकदम मालूम न दिखे नहीं कि खोवा पड़ा हुआ है। इस तरह से तो अच्छी से मिलाएंगे, इससे खोवा भी भुनता जाएगा, हलवा और भी ज़्यादा अब और अच्छा भुन जाएगा, क्योंकि चाशनी के बाद हलवा भूनने में और भी स्वादिष्ट आता है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कुटी हुई इलायची और केसर के धागे। तो केसर के मेरे पास केसर था तो केसर डाल दी हूँ। अगर नहीं है या नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है केसर डाला ही जाए, वैसे डाल देंगे तो उसका टेस्ट अच्छा ही आता है। अब डाल देंगे मेवे और मेवा डाल करके अच्छी तरह से फिर से चलाते हुए भून लेंगे। और लास्ट में अब डालेंगे हम घी। 1 चम्मच घी और डालेंगे, तो 1 चम्मच घी डाल करके हलवा में जब लास्ट में घी डालते हैं ना तो हलवा और भी स्वादिष्ट हो जाता है। उसमें घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है फिर खाने में। तो लीजिए फ्रेंड्स, मूंग दाल का स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवा शादियों वाला बन करके तैयार है। अब इसे हम परोसने के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी हलवा बनाइए, खाइए, खिलाइए और शादी में, पार्टी में, किसी भी अवसर पर बहुत एंजॉय कीजिए और खूब तारीफ़ पाइए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन आने पर तो घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरा आने वाला अगला वीडियो देख सकें, और शेयर अधिक से अधिक करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।